एंड वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज जो है वो हम देखेंगे किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो हमारे प्री और मेंस में इम्पोर्टेंस रखता है। साथ ही साथ मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं या किस तरीके से आप जो है डीके कंटेंट से मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो वो है जैसे सिद्धांत का महत्व, कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत का क्या महत्व है, किस तरीके से बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं या जो आपके जितने भी इसमें तत्व दिए हुए हैं, वो किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं आज के समय में भी। साहित्य में क्या योगदान रहा है, पिटक का क्या योगदान रहा है, पिटक किस तरीके से आज भी प्रासंगिक हैं, किस तरीके से उनके जो है जनमानस में इतनी लोकप्रियता बढ़ी। साथ ही साथ धम्म की समकालीन आवश्यकता, कि जो धम्म है उसकी समकालीन आवश्यकता क्या है, किस तरीके से धम्म जो है वो मतलब जो बौद्ध धर्म है वो आज किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से भी कहीं न कहीं मेंस में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में अगर हम सबसे पहले देखें, तो हम यहाँ पर समय सारिणी की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का समय क्या माना जाता है भाई? तो लगभग-लगभग ईसवी पूर्व जो है वो बौद्ध धर्म का समय माना जाता है। अगर बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किन की बात कर रहे हैं? हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी की बात कर रहे हैं। ठीक है? इनके अन्य नाम क्या थे भाई? सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, साथ ही साथ इनको अन्य नामों से जैसे पीपर हवा, आत्मज्ञानी आदि नामों से भी जाना जाता है। किन्हें भाई? सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को। तो ये इनके अन्य नाम रहे। साथ ही साथ अगर इन्हीं के आगे बात करें, तो जो इनका जो जन्म वर्ष था, इसी को हम बैसाख जयंती से भी जानते हैं। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि बैसाख जयंती है, तो वो बैसाख जयंती का जो मूल है वो यही समय है जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म धीरे धीरे यहाँ से अभी अभी बौद्ध धर्म बना नहीं है, अभी सिर्फ जन्म हुआ है। अभी वो अपना देशाटन पे जाएंगे, वहां पर वो लोगों को देखेंगे, किस तरीके से वो बच्चे को देखेंगे, बूढ़े को देखेंगे, सन्यासी को देखेंगे। तो वो तब जाकर एक आप कह सकते हैं हृदय परिवर्तन होगा, तब जाकर वो अपने जो है यात्रा पर निकलेंगे, अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़कर। बेटे का नाम राहुल, ठीक है? तो अपनी पत्नी को छोड़कर वो जाएंगे और किस तरीके से फिर वो बिहार में आकर जो है बौद्ध का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करेंगे बोध गया में। ठीक है? तो वो ये सब प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन हम बात करेंगे किस किस कौन कौन से फैक्ट जो है बेसिकली वो पूछे जाते हैं, तो हम उनके उसके ओरिएंटेड हम बात करेंगे। ठीक है भाई? तो हमने देखा इनका समय, नाम, के किन किन नामों से जाने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, अगर सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें यहाँ पर बौद्ध धर्म की, तो हमें यहाँ पर उनके बेसिकली जो मार्ग है, बौद्ध धर्म का मार्ग, कि बौद्ध धर्म का मार्ग क्या है, किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो अपने सिद्धांतों पर, अपने तत्वों पर जुड़ता है या लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जब हम मार्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अष्टांग मार्गी की बात करते हैं। जो उनका अष्टांग मार्ग था, मतलब 8 अंकों का, 8 अंकों का मार्ग, मतलब ऐसे 8 तत्व जो एक धम्म में होने चाहिए या बौद्ध धर्म में आगे बढ़ने चाहिए। वो 8 धम्म या 8 मार्ग कौन कौन से हैं भाई? तो यहाँ पर सबसे पहला आता है सही अवलोकन करना। मतलब कि आप किस आचरण में हो, आप किस जो है तत्व में हो, आप किस जो है जुड़ाव में हो, उसका आपको अवलोकन करना है, उसके बारे में आपको जानना, उसके बारे में आपको खुद से ये देखना है कि क्या आपके लिए वो सही है या वो कृत्य जो है वो नकारात्मक है। तो सही अवलोकन करना अपने आप का। उस अवलोकन के बाद आपके निर्णयों का
सही निर्धारण, कि जो आपके द्वारा लिए गए कृत्य हैं, जो कार्य है, जो काम है, क्या उन वह ठीक होंगे किसी के लिए? उनको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से ना किया जाए, वो निर्धारण कौन करेगा? वो भी आप खुद ही करेंगे। कहीं न कहीं आपने अगर गांधी जी को पढ़ा होगा ठीक से, तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पर वो मूल सिद्धांत भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचता हूँ कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो समाज के लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, क्या उससे समाज का कोई कल्याण है या सिर्फ मेरा ही कल्याण है? तो यहाँ पर वो सिद्धांत कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि आप किसी भी कृत्य को, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका किस तरीके से अवलोकन करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं और उस निर्धारण के साथ आपकी भाषण शैली या आपकी भाषा किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है दोहा भी हमें कबीर का याद आता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए। ठीक है, कि मतलब ऐसी आपको इस तरीके से बानी बोलनी है कि आप ना वो दूसरों को दुख दे और ना वो आपको जो है वो दुखी करे। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, जो दूसरों को भी दुख ना दे और खुद को भी दुख ना होए। तो ना दूसरों को आपके आपके बोलने से आपके किसी चीज से दूसरों को भी हार्म पहुंचे और ना ही आपको खुद बाद में बुरा लगे, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। बाद में बुरा खुद को भी लगता है अगर आप किसी को गलत बोलते हैं। तो सही भाषण इसमें एक हो गया, तीसरा तत्व। इसके बाद जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपने शिक्षाएं ली हैं, क्या आप उनको अमल में लाते हैं या नहीं लाते? तो सही अमल उसमें से एक तत्व जो है अष्टिंग अष्टांग मार्ग का, वो जुड़ जाता है। इसके बाद आपकी आजीविका, आप किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से आप जीते हैं अपने जीवन को, तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आजीविका का साधन जो है, माध्यम जो है, वो क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बौद्ध धर्म में। इसके बाद आपका सही प्रयास, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कहीं किसी भी तत्व में, किसी भी कार्य में कहीं पे भी जुड़े हुए हो, आपके उसमें प्रयास प्रयास क्या-क्या प्रयास हैं, आप क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही हैं या अभी उनमें ज़रूरत है? वो हर चीज़ में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, या कोई भी आप अपने 12th के एग्ज़ाम कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपके प्रयास ये निर्धारित करते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बाद सही जागरूकता और चिंता या चिंतन, कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं और जो आप करते हैं उसी से आपका व्यवहार और आपका जो व्यक्तित्व है वो बनता है। तो यहाँ पर ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आप क्या समाज हित के लिए जागरूक हैं? क्या जो आप कृत करते हैं, जो आप अवलोकन, निर्धारण, भाषण, अमल, आजीविका, प्रयास करते हैं, क्या उसको करने के लिए आप जागरूक हैं? अगर हैं, तो क्या आप उसका सही चिंतन करते हैं या नहीं करते? ये भी इस अष्टांगिक मार्ग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें, तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत भी हैं। गौतम बुद्ध के कुछ सिद्धांत भी हैं। ये उनके मार्ग हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन यापन करना चाहिए, उन किन किन तत्वों को, किन किन बिंदुओं को हमें इसमें जोड़ना चाहिए, और इसके साथ सिद्धांत, कि हमें कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे हिंसा मत करो, और यही आपको कहीं न कहीं याद आ रहा होगा अहिंसा से। गांधी जी का मूल मंत्र अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है भाई? तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और बौद्ध धर्म का हमारे सामने आता है। ठीक है? इसके बाद इसी के साथ जो आगे बढ़ते हैं सिद्धांतों में, तो पर संपत्ति का लालच, पर संपत्ति का लालच। ठीक है भाई? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें पर संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए।
मतलब किसी दूसरे की गाड़ी, दूसरे की जमीन, दूसरे की जो है प्रॉपर्टी को देखकर जब हम ये सोचे कि नहीं भाई ये हमें मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि ये हमारे पास आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने प्रयासों, हमेशा अपने जो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, उनका निर्धारण के आधार पर हमें देखना चाहिए कि क्या उससे हमारी भी निजी जिंदगी में, निजी जो है जीवन में कोई लाभ होगा, या उसका हम सार्वजनिक उपयोग किस तरीके से कर पाएंगे। इसको हमेशा हमारे दिमाग में रखना चाहिए, ना कि हमें कभी दूसरे की परिसंपत्ति से या दूसरे की संपत्ति से कभी अपना भाव रखना चाहिए। और सिद्धांतों में आगे चले तो यौन दुराचार, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जो द्वारा दिए गए सिद्धांत या बौद्ध धर्म के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे, ठीक है, वो किस तरीके से आज के टाइम समय में भी, आज के समय अंतराल में, आज के टाइम पीरियड में भी कितने ज्यादा रेलेवेंट है, कितने ज्यादा उपयोगी है, कितने ज्यादा यूजफुल है। यौन दुराचार, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि कितना ज्यादा जो है यौन हिंसाएं जो है वो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बढ़ती जा रही है, किस तरीके से जो है न्यूज़पेपर में हर हर एक दिन न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल जरूर मिलेगा कि किसी गांव में किसी बच्चे के साथ, किसी गांव में छोटे बच्चे के साथ या बड़ी महिला के साथ, किसी की माँ बहनों के साथ गलत दुराचार किया गया, यौन यौन जो है उत्पीड़न किया गया। तो आप ये देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि धर्म की समकालीन आवश्यकताओं में किस तरीके से यौन दुराचार के ऊपर भी बात की गई है, या उनके सिद्धांतों में आज की समस्याएं, आज की समस्याएं जिसमें एकता, भाईचारा, अपराध बोध, तो क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना, अवलोकन भी तो करना है अपने कृत्यों का, तो अपराध बोध, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से इस बेसिक कंटेंट से, बेसिक टर्म से आप जो है वो मेन से रिलेटेड, समकालीन विषयों से रिलेटेड भी आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, दो निराचार और नशा या मदिरा नहीं, नशा या मदिरा नहीं। तो आप ये देखिए कि कितने ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमारे लिए, आज के समकालीन अ, तत्वों में सिद्धांतों का महत्व आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के समय में पड़ता है। तो भाई इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, आज जो था ये पार्ट वन था। आगे जो है वो हम इनके साहित्य में योगदान के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से इनके साहित्य हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका उपयोग क्या है। साथ ही साथ इनके विभाजन देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन विभाजन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हीनयान बनता है, किस तरीके से महायान बनता है, वज्रयान और नवायान। तो इन सभी इन सभी विभाजनों को हम देखेंगे, इनकी भाषाएं क्या रही, इनके तत्व क्या रहे, इनके उद्देश्य क्या रहे, ठीक है, इनके इनके साहित्य पे क्या प्रभाव रहे, इन्हीं से उपजे सिद्ध और नाथ साहित्य, जिनको कनफोड़ा साहित्य आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता है। तो किस तरीके से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है, जिसमें सिद्धों में सरप्पा, कणप्पा, लुइपा, नाथों में मछेंद्र नाथ,
गोरखनाथ आदि का साहित्य भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का आगे जाकर साहित्य वर्णन किस तरीके से होता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म के ऊपर कौन-कौन से आक्रमण हुए, किन राजाओं ने आक्रमण किए, कौन से वंश के राजा थे जिन्होंने आक्रमण किए, उनके उनके द्वारा आक्रमणों के बाद भी किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है पनपता रहा, संगतियों के बारे में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पार्ट 2 में तैयार करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का आगे उत्सर्जन होता है, किस तरीके से बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। वेट फॉर पार्ट 2। जल्दी इसके ऊपर वीडियो आएगी पार्ट 2 के ऊपर भी। तो अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या फिर मेल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होगी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। रही बात पीडीएफ की, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोई बना हुआ पीडीएफ या इस तरीके से पीडीएफ नहीं है जिसमें से मैं रीड करके या उसको तैयार करके मैं आपको दूं। तो ये साथ के साथ मैं आपको लिखकर, मैं पढ़ाकर, आपको बताकर जो भी जो चीजें हैं वो डायरेक्ट मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पर करवा दिया है, इस स्लाइड में जो मैंने आपको करवा दिया है हैंड रिटन, ये मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में पीडीएफ कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मुझे। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ जनरेट करके दे दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी मैंने सिविल साथी विनय शर्मा, तो यहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।